यस स्टार्ट। पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं। पर्यावरण वह स्तर है जहां हम मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े इत्यादि निवास करते हैं। पर्यावरण है तो हम हैं, वरना कुछ भी नहीं है। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं हम इसकी अवहेलना कर रहे हैं, जिसके कठोर परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। पर्यावरण यानी वन, वृक्ष, खूबसूरत पहाड़ और नदियाँ जैसे कुदरती संसाधन हमें भेंट में प्रकृति द्वारा दिया गया है, लेकिन मनुष्य ने अपनी स्वार्थ भरी भावनाओं को पूरा करने के लिए इन्हें बरसों से नुकसान पहुंचाने में जरा भी कसर नहीं छोड़ी। वन वृक्षों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जिसके बिना मनुष्य की जिंदगी असंभव है। वनों से हमें कीमती वस्तुएं प्राप्त होती है, जैसे महंगी लकड़ियाँ और चंदन जैसी लकड़ियाँ, फल फूल इत्यादि प्राप्त होते हैं। वनों का संरक्षण मनुष्य जाति के लिए अनिवार्य है। इसकी अवहेलना करना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ है और आगे होता रहेगा। पर्यावरण अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए इस्तेमाल करना और उसके संरक्षण में कोई कार्य न करना अत्यंत निंदनीय है। कई वर्षों से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका अनुमान लगाना कठिन है। हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए। हमें घर के लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। आजकल सरकार ने अवैध रूप से वन को नुकसान करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। कई वाइल्ड प्रोटेक्शन धाराओं के अनुसार वनों को या जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाने को कानूनन जुर्म घोषित किया है। मिट्टी, नदियां, इन सभी का संरक्षण निश्चित रूप से जरूरी है। अगर पर्यावरण को इसी तरीके से हम नुकसान पहुंचाएंगे तो वह दिन दूर नहीं कि मनुष्य जाति का विनाश हो जाएगा। हम घर और कारखाने, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए वृक्षों को धड़ल्ले से काट रहे हैं। वृक्षों को काटना, जिसे डेफोरेस्टेशन कहा जाता है, हमने कृषि करने पर जितना ध्यान दिया है, वनों के संरक्षण पर एकदम नहीं। हमें वृक्षारोपण को प्राथमिकता देते हुए अत्यधिक पौधे लगाने की ज़रूरत है। वृक्षों को तेजी से काटने की वजह से वायु में ऑक्सीजन की भरपूर कमी हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि आत्महत्या जैसी घातक प्रवृत्ति पर दुनिया भर में शोध कार्यों का अभाव है। मनोवैज्ञानिक इस बात पर विशेष बल देते हैं कि आत्महत्या से बचाव का सबसे सशक्त माध्यम समाज के उस जुड़ाव से है जहां वार्तालाप निरंतर बनी रहे। उल्लेखनीय है कि जिन देशों में निजता को इतनी अधिक प्राथमिकता दी जाती है कि लोग अपने मन की बात भी किसी से नहीं करते हैं, वहाँ विकास के तमाम मापदंडों पर खरे उतरने के बावजूद लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। समाप्त।